Hello everyone, very good evening. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. तो आज है आपका क्लास 9th की सेकंड क्लास जिसमें हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगी दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर न्यू टॉपिक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, राइट। तो मैंने देखा है कि काफी क्वेश्चंस हैं जो स्केयर एंड स्केयर रूट के आपके इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जब हम स्केयर एंड स्केयर रूट करते हैं तो आपको पता है कि आपको बोला जाता है कि भाई 30 तक स्केयर्स अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि वो क्या है आपकी कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से सबको 30 तक स्केयर्स तो आने चाहिए। तो आपने लर्न कर रखे हैं, जिन्होंने लर्न नहीं किए हैं वो 30 तक स्केयर्स अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। तो आज हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्केयर एंड स्केयर रूट्स, राइट। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा अगर आरआईएमसी, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी टेस्ट या नवोदया के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन हमारी लाइव क्लासेस जो लगाना चाहता है, तो वो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करें और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें। हमारी सारी जो ये बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके लाइव क्लासेस लीजिए और हमारे बैच को ज्वाइन करिए। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। You know that what is the square of 2? That is a 4. 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 49 square, 7 square is 49 and 8 square is 64, राइट। ऐसे ही आपने 30 तक स्केयर्स अच्छे से लर्न करने हैं, राइट। लेकिन स्केयर लर्न करने से पहले ना आपको कुछ जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, कि वो आपको ना माइंड में होनी चाहिए। कि जैसे आपके डिजिट्स हैं, ठीक है, आपका जैसे 1 डिजिट 2, जो भी डिजिट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट, वो नंबर जिनका लास्ट डिजिट जब आप उसका स्केयर करें तो उसका लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 1 आता है? एक 1 इटसेल्फ और एक 9, ठीक है। जिनका लास्ट डिजिट 4 आता है वो कौन सा है? एक 8 का स्केयर, उसका लास्ट डिजिट 4 आएगा, और एक आपका हो गया 2 का स्केयर। सेम एज 3 का स्केयर हो गया आपका 9। ऐसे ही 7 का स्केयर भी हो गया आपका 49, लास्ट डिजिट उसका 9 आ रहा है, राइट। 4 का स्केयर का ये यूनिट डिजिट है वो 6 आएगा, और 6 का भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। इज इट क्लियर? 5 का स्केयर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5। सेम एज, और क्या बचा आपके पास, जिसके लास्ट डिजिट में 0 होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। तो आपने याद रखना है कि अगर 1 2 3 4 5 10 होते हैं तो उनके लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट वो क्या आते हैं। इससे क्या थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। जस्ट आपको इजी हो जाता है कि आपसे अगर यूनिट डिजिट के बारे में वो पूछ लेते हैं। जैसे 49 का स्क्वायर करो, तो 49 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको पता है 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, तो आप डायरेक्टली उसको बिना सॉल्व किए सीधा लिख सकते हो कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 आएगा। इज इट क्लियर? अब एक बेटा ये हो गया, एक होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना। अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट की, कि जैसे 225, वैसे मुझे पता है क्या, कि ये 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन अगर मैं पूछ लूं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो इट मींस यू कैन राइट 15 स्क्वायर का रूट, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। सो आंसर इज 15। इज इट क्लियर? सेम एज अगर मैं बात करूं, अगर आपको स्क्वायर्स आपने अच्छे से लर्न कर रखे हैं तो इजी सॉल्व हो जाता है ना। अब जैसे 625, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है,
25 का, तो उसका रूट आ जाएगा 25। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। एंड जैसे आपका स्क्वायर रूट है वैसे ही आपका क्यूब रूट भी होता है। क्यूब रूट में क्या है, क्या का उसमें आपको 3 टाइम्स एक नंबर, अगर क्यूब रूट की बात करें तो वहां पे आपको 3 3 की पेयरिंग करनी होती है, राइट? अब देखिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन आ रखा है, इफ वन if 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube 5 cube is equals to this, मतलब ये आपको गिवन है कि ये चीज आपको दे रखी है और आपको इस जो चीज गिवन है आपको उसका यूज करना है। आपको उसका यूज करके आपको ये वाली चीज बनानी है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको मैंने कल एक्सपोनेंट कराई, तो आपको वहां देखा था 2 का क्यूब एज इट इज, 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी सेम आएगा। 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। प्लस 6 को क्या लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। 8 को 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। इज इट क्लियर? यहाँ प्लस है। ऐसे ही 10 को क्या लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 का क्यूब कॉमन आ गया, तो आपका क्या आ गया? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ये चीज आ गई आपके पास, क्योंकि आपने 2 का क्यूब कॉमन ले लिया। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है? 225। नाउ 8 multiply 225, then what we will get? We will get 1800। तो हमारा आंसर आ गया 1800। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑप्शंस लेके चलिए। ये सारे 4 डिजिट नंबर हैं, तो फर्स्ट नंबर ये है आपका 01, तो करके देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो क्या करेंगे इसमें? पेयरिंग करते हैं, आपको पता ही है, तो करिए पेयरिंग पीछे से। यस। तो अब आपको, यस, अब क्या आएगा यहाँ पे? 9 9 जा 81। व्हाट इज द रिमाइंडर? 9 का डबल 18, 18 आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। तो अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करें? आपको पता है कि मैंने आपको बोला कि लास्ट डिजिट में आपको 1 चाहिए, तो लास्ट डिजिट में 1, एक तो 1 के साथ आता है, 1 के साथ करेंगे, यहाँ 1 लगाऊंगी, तो 181 बन जाएगा। नो, फिर ये 9 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 9 के साथ। तो कितना आ गया? 1701। तो इट मीन्स 99 का जो स्क्वायर है वो क्या आता है? 9801। सो उसने पूछा विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लिखोगे ऑप्शन ए इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आप ये वाला करिए, उसके बाद जब आपको आ जाएंगे फिर मैं नेक्स्ट कराती हूँ ये, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? यू नो व्हाट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? पाइथागोरस थ्योरम तो आपने सुना ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इस ये आप पाइथागोरस थ्योरम है, अगर 3 नंबर्स में कोई भी नंबर लीजिए उसमें अगर सेटिस्फाइड हो जाती है ये कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट आ जाता है, तो इट मींस दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट? अब हम बात करते हैं, इफ दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट,
यू नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। लेकिन ये तो 9 प्लस 4 13 बन रहा है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सिमिलरली इस पे आइए, hypotenuse is 9 because hypotenuse is the longest side of a triangle. So 9 square is equals to 81 और 25 plus 49, 25 plus 49 81 तो आएगा नहीं, तो it means it is not satisfying. Same as next option पे आइए, highest is 11 square is equal to 6 square plus 9 square। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 है। ये भी नॉट सेटिस्फाइड। मतलब ये नहीं है सॉल्व करके देखना, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आप आइडिया लगा सकते हो। फिर आप इसके करिए, हाईएस्ट नंबर इज 17। 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अब करिए कितना आ गया, 289 इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64। अब इसको ऐड करेंगे 289 ही आ जाएगा। It means it is satisfied. So option D is the right answer. तो क्या आंसर आ गया आपका? D is the right answer. Is it clear everyone? अब कई बार आपको आ जाता है व्हाट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर कई बार आपको एक ट्रिपलेट का एक दे रखा होता है, जैसे तीन होते हैं ना, ये तीन में से आपको एक दे दिया, बाकी आपको फाइंड करना होता है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 and m square plus 1, or third one is m square plus 1. These are Pythagorean triplet, right? अब आप देखो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ 2m तो दे ही रखा है, तो उसने बोला अदर टू कौन से होंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं। 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जैसे सपोज मैं कहूँ कि 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, में से एक है, तीन में से एक है, अदर टू फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, 4 इज अ इवन नंबर, तो वी विल कंपेयर विद 2m बिकॉज 2m इज आल्सो इवन नंबर। सो 2m इज इक्वल्स टू 4, देन m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब अगर इसके दूसरे निकालने हैं तो पुट कर दीजिए यहाँ पे m की जगह 2, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया, 2, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 3 और प्लस 1 हो गया 5। इज इट क्लियर? यस बेटा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1। एनी डाउट? ये क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है? अब पाइथागोरस m की वैल्यू आई ना, तो यहाँ पे 2 इंटू टू क्या आएगा 4, क्योंकि 2m इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देख लो सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं। आपको पता है ग्रेटेस्ट का स्क्वायर अदर टू के सम के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 25 is equal to 9 plus 16. So 25 is equals to 25. It is satisfied. तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ सक्सेसिव odd numbers, the sum of successive odd numbers 1 3 5 7 9 11 13 and 15। अब देखो सक्सेसिव, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ये नहीं कि आप प्लस करने बैठ जाओ। यहाँ उसने बोला है द सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर्स। जब भी आपको सक्सेसिव ओड नंबर्स दे रखे हैं तो आपने जस्ट ओड नंबर्स काउंट करने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 8 है सक्सेसिव, तो 8 का स्क्वायर 64 इज द आंसर। डायरेक्टली आप ऐड नहीं करोगे, आप ये देखोगे कि कितने सक्सेसिव ओड नंबर है। अगर 8 है तो इनका सम क्या होगा 8। अगर मैं बोलूं 1 3 5, अब ये कितने हैं, तीन, तीन सक्सेसिव ओड नंबर का सम क्या होगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। ऐसे ही 1 3 5 7 9, ये कितने हैं 5, तो इनका आंसर होगा 25। ठीक है जी। इस तरह मतलब अगर आपको सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर्स आए, सक्सेसिव मतलब लगातार,
और नंबर्स का सम करना हो तो आपने काउंट करने वो कितने और नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए. This is the answer. Is it clear, everyone? Now, next one, the value of 249 plus 52 plus 144 square root. अब आप देखो जैसे आपकी ब्रैकेट्स होती हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट अगर आपको दे रखा है तो जैसे 144 तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो आपको पीछे से यहाँ से स्टार्ट करना है. पहले सबसे अंदर वाले का स्क्वायर रूट कितना हो गया 12 प्लस 52 मतलब पहले मैंने सबसे लास्ट वाला स्क्वायर रूट ओपन किया. इज इट क्लियर? तो अब 52 में 12 को ऐड किया दैट इज 64. 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 8. 248 प्लस 8 का स्क्वायर रूट. अब 248 प्लस 8 256 का स्क्वायर रूट. तो 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16. तो 16 इज द राइट आंसर. तो आपका क्या आ जाएगा 16. 16 is the right answer. Is it clear, beta? Any doubt? Okay. Now next one, a perfect square number having n digits where n is even will have a square root with. Yes. अब उसने क्या बोला है the perfect square number having n digit. जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट कोई स्क्वायर नंबर है उसके n डिजिट है तो उसने बोला कि जब आप उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो उसके डिजिट्स कितने रह जाएंगे. अगर मैं आपको ये बोलूं 64 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 8. राइट. अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस इसका स्क्वायर रूट हो सकता है इसका स्क्वायर रूट. अब इसके कितने डिजिट आएंगे यस. अगर n डिजिट्स हैं तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया 64 इसकी एक जीरो कट कर देते हैं. हाँ जी अब बताइए 64 का स्क्वायर रूट अगर आप करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा 80. राइट. तो इसका क्या आ गया 80. सेम एज 64 ऐसे कर दिया. अब इसका आंसर क्या आएगा 800. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ अगर 2 डिजिट थे तो यहाँ आंसर जो आया स्क्वायर रूट आया 1 डिजिट. यहाँ 4 है तो आंसर 2 डिजिट आया. जहां पे क्या है 6 डिजिट है तो आंसर 3 डिजिट रह गया. तो इट मींस अगर आपके पास n डिजिट्स हैं तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो n बाय 2 डिजिट आएगा. कितना आएगा आंसर n बाय 2 डिजिट. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन. A perfect square can never have the following digit in its ones place. अब उसने क्या बोला ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था वो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्वेयर्स के बारे में बताया तो उसमें मैंने बताया कि अ परफेक्ट स्क्वेयर कैन नेवर हैव फॉलोइंग डिजिट्स. कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वेयर होता है ना उसके लास्ट में नहीं आता. आपको मैंने जब स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको बताया कि किन किन नंबर्स के पीछे परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 है 1 का यूनिट डिजिट किसका होता है अगर लास्ट डिजिट 9 और 1 हो. 0 वाला भी होता है 6 किसका होता है 4 और 6 का. तो 8 ऐसा है जैसे 28 लास्ट डिजिट अगर 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं जैसे मैंने लिखा 728 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 348 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन. विच अमंग नंबर्स 43 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर 59 का स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1. अब इसमें से कौन सा नंबर है जिसका जो स्क्वायर करेंगे और उसका एंड क्या आ जाए 1. अब आपको पता है ये 3 है 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा 9. 7 का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 9. 2 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 4.
एंड 9 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो उसने यही पूछा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट का लास्ट यूनिट डिजिट 1 है, दैट इज 59 स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन, इफ m इज अ स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है, बट इसको थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करिए और मुझे बताइए कैसे हो सकता है। यस, इफ m इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n, right? If m is the square of natural number n, then n is, मतलब m क्या है, m जो है that is a square of natural number n। natural number n है, n का अगर मैं स्क्वायर करूं तो m आता है। तो what is the value of n? तो n का जो स्क्वायर है दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, m का रूट। जो इधर स्क्वायर होता है उधर जाके रूट बन जाता है या नहीं? सो आंसर इज रूट m। मतलब कुछ नहीं है, जस्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब करते हैं हमारा जो मैंने आपको क्वेश्चन एक लास्ट करवाना था, दिस वन। अब दिस इज द क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the number 8, 15 and 20। अब उसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर भी हो लेकिन वो क्या हो, स्क्वायर नंबर, यही बोला है कि नहीं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब आपको लीस्ट बोला जाता है तो आप क्या फाइंड आउट करते हो? यस, क्या चीज फाइंड आउट करते हो उसके लिए? जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाता है तो आप फाइंड आउट करेंगे पहले इसका एलसीएम। क्या फाइंड, लीस्ट नंबर जब भी बोला जाता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, जिससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम फाइंड करेंगे 8, 15 और 20। इसका आपको पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है, राइट? तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 120। इसका एलसीएम आ गया आपका 120। ठीक है जी। अब 120 आ गया। अब 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 120 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको इसका कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इसके। तो आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए ये वाले। अब आप देखो, ये 2 का पेयर तो बन गया, ये पेयर बन गया, मतलब एक 2। अब दूसरा 2 का पेयर बना नहीं, तो उसको बनाने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 का भी पेयर नहीं बना तो उसको भी मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, और 5 को भी, राइट? तो मतलब 120 तो आपके पास था, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक और 2 चाहिए, एक और 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, राइट? इनसे मल्टीप्लाई करिए तो 120, 3 जा 360, 10 जा 3600। क्लियर? तो मतलब पहले आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको किन नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 2, 3, 5 से। तो उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 3600, राइट? 3600। तो इट मीन्स 3600 इज अ perfect square number which is divisible by 8, 15 and 20। Is it clear everyone? ठीक है बेटा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो 2 सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसका आंसर आ जाए, राइट? जैसे अगर मैं बोलूं 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस, बिकॉज सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए 9 into 9, देन वी विल गेट 81। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको आ रखे हैं, तो अपने दिमाग में सेट करिए कि हमें ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस करने ही करने हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब 7 days
से कम हो गए, आज आपका 6 डेज लेफ्ट हैं। तो बेटा उसके लिए जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड जितने और क्वेश्चंस बनेंगे वो हम और करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपको क्वेरी है कोई क्लासेस के रिगार्डिंग या किसी और चीज के लिए, वो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉल। Okay students, thank you for watching.